नमस्कार दोस्तों, लेट्स लर्न चैनल में आपका स्वागत है। मैं बी एस भागवत। आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों क्लास 10th मैथ का जो त्रिभुज चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6, उसका जो थ्योरम है, थेल्स थ्योरम जिसको कहते हैं, थेल्स परिमेय, उसको डिस्कस करने वाले हैं। परिमेय 6.1 भी बोलते हैं इसको। देखिए क्या है, यदि किसी क्या कर रहा है, परिमेय कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। दोस्तों बहुत ही आसान तरीक़ा से मैं आपको समझाऊंगा। इसको समझाने से पहले कुछ बेसिक बातें मैं आपको समझाता हूँ, उसके बाद इसको समझाएंगे। अगर दोस्तों हमारे द्वारा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों, जिससे कि आपके मित्रों तक पहुंच पाए और उसको भी थोड़ा सा जानकारी मिल जाए इनके बारे में। ठीक है, चलिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 6.1 फिक्स है, पूछते रहता है, हर एक बार बिहार बोर्ड में पूछा गया, बहुत बार पूछा जाता है ये, और एक इससे रिलेटेड प्रश्न जो है काफ़ी बार पूछा जाता है। ठीक है, इसीलिए परिमेय 6.1 को जो है यानी थेल्स थ्योरम को है हमें अच्छी तरीक़ा से समझ लेनी है। तो दोस्तों बेसिक बात क्या बताएंगे आपको। देखिए बेसिक बात यह है कि मान लीजिए अगर ये एक त्रिभुज है और ये क्या है, एक त्रिभुज है और ये लंबवत है। ठीक है ना, लंबवत है। ठीक है, ये जो थोड़ा बड़ा हो गया, ये एक त्रिभुज है जो कि एक लंबवत खड़ी है। ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, समकोण त्रिभुज है मान लीजिए। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, नीचे वाला ये आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधार। और ये क्या हो जाएगा, इसका ये ऊंचाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऊंचाई। ठीक है, तो मान लीजिए हम इसका, मुझे क्षेत्रफल निकालना है। इसका क्या कहते हैं, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो त्रिभुज का जो ये भाग है इसका क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 आधार। ठीक है, 1/2 गुना आधार गुना क्या हो जाएगा, ऊंचाई। क्या हो जाएगा दोस्तों, 1/2 आधार गुना ऊंचाई हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए ये कोई त्रिभुज है जो कि एक लंबवत खड़ी है, यानी कि समकोण त्रिभुज है। इसका ऊंचाई ये हुआ, आधार ये है, तो इसका क्षेत्रफल पता करना है, इस भाग को निकालना है। ए मान लीजिए ये बी है, ये सी है। ठीक है, तो क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। बच्चा को दोस्तों ये सूत्र पता है। ठीक है, क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुना ऊंचाई होता है। ठीक है, तो दोस्तों आपके मन में सवाल उठता होगा कि ये मान लीजिए एक त्रिभुज बना दिए, इस तरह से एक त्रिभुज बना दिए और इसको ऐसे लिख दिए। ठीक है, ऐसे दे दिए, क्या इसका क्षेत्रफल भी निकलेगा इसी सूत्र से। क्या दोस्तों, तब इसका सूत्र नहीं निकलेगा, इस सूत्र से इसका क्षेत्रफल नहीं निकलेगा। ठीक है, अलग तरीक़ा से निकलेगा। और मान लीजिए कैसे क्यों निकलेगा, क्योंकि इसको जो है क्या होना चाहिए, इसको लंबवत होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, लंबवत होना चाहिए, तभी इसका क्षेत्रफल निकलेगा इससे। ठीक है, ये मान लीजिए त्रिभुज है। ठीक है, ये इसके लगाएंगे तो क्या निकलेगा, ये नहीं निकलेगा, क्योंकि इसको क्या होना चाहिए दोस्तों, इसको लंबवत होना चाहिए, तभी इसका क्षेत्रफल निकलेगा। क्या होगा, 1/2 आधार गुना ऊंचाई होगा। तो दोस्तों अब प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न में आपको आएगा कि थेल्स परिमेय लिखे और इसे सत्यापन करें। दोस्तों आपको याद रखना पड़ेगा थ्योरम। अगर थ्योरम याद नहीं रहता है तो आपको आप ये मत सोचिए कि हमको जो है थ्योरम लिख ले रहेगा, ऐसा नहीं रहेगा। ठीक है ना, थ्योरम जो है आपको खुद लिखना पड़ेगा, उसको सिद्ध भी खुद करना पड़ेगा। इसीलिए कोशिश कीजिए कि थ्योरम अभी से प्रैक्टिस करके याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए प्रश्न थ्योरम को हम नोट कर लिख लेते हैं, उसके बाद जिससे वीडियो लंबा ना हो जाए, और उसके बाद आप लोग इसको समझाते हैं आपको। तो दोस्तों हमने थ्योरम लिख लिया है। क्या है कि थेल्स थ्योरम, थेल्स परिमेय बोलते हैं इसको, या थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। ठीक है, या परिमेय 6.1 भी बोलते हैं। आपको प्रश्न में जो है आपको प्रश्न निकल रहेगा थेल्स परिमेय सिद्ध करें, या ठीक है ना, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा थ्योरम। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। तो दोस्तों इसको हम अब समझते हैं, इसका हम जो है प्रमाण देते हैं, प्रूफ देते हैं, कैसे बनाएंगे आपको बहुत ही सरल भाषा में आपको समझाएंगे। एक बार देखिएगा वीडियो समझ में आ जाएगा, अगर नहीं समझ में आए तो दोबारा देखिए दोस्तों, आशा है कि दूसरी बार में ज़रूर समझ जाइएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम फिगर बना लेते हैं दोस्तों। फिगर बनाएंगे इस तरह से। ठीक है, फिगर बना लेते हैं, इसके लिखते हैं यहाँ पे ए बी सी। दोस्तों बारीकी से अच्छा से लिखिएगा, नहीं तो नंबर कट जाता है, नंबर भी काट लेता है। ठीक है, सारी बात को लिखना है अच्छी तरीक़ा से। यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए डी ई लिखेंगे, माना कि क्या लिखना है, माना कि
माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है, एक क्या है, त्रिभुज है। माना कि ए बी सी एक क्या है, त्रिभुज है। ठीक है दोस्तों, माना कि ए बी सी एक क्या है, त्रिभुज, ए बी सी एक त्रिभुज है। ठीक है, जिसमें ए बी जो है, ए बी तथा ए सी, ए बी तथा ए सी के मध्य, ए बी और ए सी के मध्य जो है, ठीक है, ए बी और ए सी के मध्य बिंदु से, ठीक है, मध्य बिंदु से ए बी और क्या कहते हैं, ए सी के मध्य बिंदु से, बीच में जो बिंदु है इससे, ठीक है, बी सी के समांतर, बी सी के समांतर एक रेखा खींचा गया। ठीक है, एक रेखा, ठीक है ना, एक रेखा जो है इसके समांतर मध्य में जो है एक रेखा डी ई खींचा। ठीक है, चलिए तो सिद्ध क्या करना हमको, देखिए माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें ए बी तथा ए सी के मध्य में बी सी के समांतर, जितना ए सी के समांतर जो है एक हमने डी ई रेखा खींचा। ठीक है, तो सिद्ध करना है कि, तो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है, ए डी बट्टा डी बी, क्या करना है, ए डी बट्टा डी बी, ठीक है, बराबर है किसका, ए ई बट्टा ई सी का, ए ई बट्टा ई सी का। ठीक है, यही सिद्ध करना है, ए डी बट्टा डी बी बराबर ए ई बट्टा ई सी का। ठीक है, तो ये सिद्ध करना हमको। तो रचना लिखेंगे, रचना कंट्रैक्शन। ठीक है ना, रचना में क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को, नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा देखिए, आशा है कि ज़रूर समझ जाइएगा। ठीक है, रचना में देखिए क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिए इसको, कि डी से, कहाँ से दोस्तों, डी से, ठीक है, डी से डी एम, डी से जो है डी एम, यहाँ से यहाँ तक एक क्या खींचे, एक लंब खींचे जो है ना, किस पे, ए सी पे खींचे। ठीक है, डी से डी एम लंब ऑन ए सी, इसको क्या पढ़ते हैं दोस्तों, लंब ऑन ए सी। ठीक है, तथा ई से, जिस तरह यहाँ से खींचे यहाँ पे डी एम, ठीक है, उसी तरह से यहाँ लंब खींचे, इस तरह से याद रखिएगा। उसी तरीक़ा से यहाँ से ई से एन एक लंब खींचे। ठीक है, फिर यहाँ 90 डिग्री कोण बना, 90 डिग्री कोण बन रहा है। ठीक है, देखिए डी से डी एम जो है क्या खींचे, डी एम ए सी पर एक लंब खींचे, तथा ई से, उसी तरह से ई से ई एन, ठीक है, ई से जो है ई एन लंब खींचे, किस पे, इस पे लंब खींचे दोस्तों, ये क्या है, ए बी है, ए बी पे लंब खींचे। इस तरीक़ा से लिखना आपको एग्ज़ाम में, जिस तरह मतलब जिससे नंबर नहीं काटे, ये ए बी क्या खींचे, ए बी खींचा, तथा जब खींच दिए इतना बात, तो डी से क्या करेंगे, हम सी को मिला देंगे और बी को ई से मिला देंगे। तो इस बात को यहाँ लिख देंगे, तथा डी से सी को क्या किया, सी को मिलाया। ठीक है, और बी से ई को क्या किया, मिलाया। ठीक है, देखिए रचना क्या है कि डी से डी एम लंब ऑन ए सी, यानी डी से जो है यहाँ के डी एम लंब खींचे ए सी पर, वो जिस तरह से इधर खींचे लंब, उसी तरह से ई से लंब खींचे ई एन लंब खींचे किस पे, ए बी पे, और क्या कहते हैं, डी से सी को मिला दिए या ई से बी को मिला दिए। ठीक है, इतना बात हमने रचना किया जो लिख दिए। ठीक है, चलिए अब प्रमाण में क्या चलते हैं, प्रूफ में, इस बात को जो है प्रमाण में क्या चलते, देखिए प्रूफ क्या हुआ, इसको प्रमाण बोलते हैं। लिखिएगा एरिया ऑफ, देखिए क्या दिख रहा है, एरिया ऑफ
त्रिभुज ए डी ई, ठीक है, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बटे एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई। यानी इसका मतलब हुआ कि त्रिभुज, देखिए इस फिगर को देखिए अच्छी तरीक़ा से, त्रिभुज निकालना है क्या, प्रमाण में क्या निकालना है, इनको ये पुराना है, ये ए डी बट्टे डी भी है और ए ई बट्टे ई सी, तो प्रमाण में क्या देखना है, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई कहाँ है, ए डी ई, यानी इस वाला भाग का क्षेत्रफल निकालना हमको पहले, ए डी ई देख लीजिए यहाँ पे इसका, ठीक है, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई जो है बट्टे त्रिभुज, फिर क्या किसका निकालना है, त्रिभुज बी डी ई का, बी डी ई का, इस वाला भाग का, पहले नंबर में इसका निकालना है, दूसरे में इसका निकालना है, ठीक है। जब ये निकल जाएगा तो फिर इसके बाद क्या करेंगे, ये जब निकल जाएगा तो उसके बाद पहले नंबर तो ये निकले हैं, उसके बाद दूसरे नंबर इसको निकालेंगे, ठीक है। तो पहले चलते हैं इसको निकालते हैं, त्रिभुज ऑफ एरिया ऑफ ए डी ई। अब देखिए ए त्रिभुज ए डी ई में चलते हैं, यहाँ पे देखिए किस तरह से करना है, देखिए तो क्या करना है, त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या सूत्र होता है, 1/2, बोलिए 1/2 आधार गुना ऊंचाई। आधार क्या है दोस्तों, आधार क्या हो जाएगा आपका ए डी, ये आपका आधार हो गया, तो ये लंब है तो ऊंचाई ये ना होगा, ये ना ऊंचाई होगा, ठीक है। देखिए आधार क्या है, ए डी, क्या ना आधार है ए डी, ठीक है, ए डी गुना ऊंचाई कितना है दोस्तों, ऊंचाई क्या है, ऊंचाई देखिए ये आधार है और इसको ये ऊंचाई तब हो गया, ये क्या ऊंचाई हो जाएगा ई एन, ठीक है, बट्टे फिर आधार क्या हो, एक्स का बी डी, तो बी डी ई में चलते हैं, आधार कौन हो गया, आधार ये है, ठीक है, क्या आधार, आधार आपका हो जाएगा बी डी, 1/2 गुना बी डी गुना क्या लिखिएगा, बी डी आधार हो गया, तो ऊंचाई क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका ऊंचाई क्या हो जाएगा, ऊंचाई जो है ई एन ही ना होगा, ऊंचाई देखिए यहाँ पे ई एन, ठीक है, ई एन से ई एन कट गया, ये कट गया, कितना हो गया, ए डी बट्टे कितना बच गया, ए डी बट्टे बी डी, समीकरण क्या हो गया, 1, कितना हो गया समीकरण 1। चलिए अब आगे देखते हैं दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, आशा है कि समझ रहे होंगे। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं, इसी का जो है और अगला भाग देखते हैं। पुनः क्या लिखना है, पुनः क्या लिखिएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बट्टे एरिया ऑफ त्रिभुज क्या लिखिएगा, डी सी ई का क्षेत्रफल, ठीक है। तो देखिए एरिया ऑफ ए डी ई निकालते हैं, देखिए कहाँ है ए डी ई, ये तो निकले हैं, तो इसको तो ये तो पहले वाला निकाल लेंगे, दूसरे वाला निकालेंगे, त्रिभुज डी ई सी या डी सी ई का निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे, देखिए एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई हो जाएगा आपका क्या, 1/2 गुना ए ई गुना क्या हो जाएगा, देखिए 1/2 ए ई गुना ए ई बट्टे क्या हो जाएगा, ए ई गुना क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पे ए ई गुना इसका जो है ये तो आपका आधार हो गया, तो लंब क्या इस पे एम लंब है ना, तो क्या हो जाएगा डी एम, ठीक है, ए ई गुना डी एम, ए ई गुना क्या हो जाएगा दोस्तों, डी एम बट्टे 1/2 गुना क्या हो जाएगा दोस्तों, ई सी गुना डी एम। देखिए ये कट गया, ये कट गया, क्या बच गया यहाँ पे ए ई बट्टे ई सी, ठीक है। समीकरण क्या हो गया 2। तो अब लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, क्या लिखना है, समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 में क्या कर रहा है, समीकरण 1 में क्या दिया हुआ, देखिए समीकरण 1 में निकला है ए डी बट्टे बी डी, ए डी बट्टे बी डी बराबर हो जाएगा ए ई बट्टे, देखिए ए ई बट्टे ई सी, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया दोस्तों, ये प्रूव्ड हो गया, PROVED प्रूव्ड, यही प्रूव करना था आपको, ठीक है। तो ये थेल्स थ्योरम आपको हमने प्रूव कर दिया है अच्छी तरीक़ा से। आप दोबारा वीडियो को देख के समझिए दोस्तों, आशा है कि समझ जाइएगा। हमने पहला क्या किया, पहला है जो है इसका क्षेत्रफल निकाल लिए, उसके बाद दूसरी बार में हम जो है इसके बट्टे में ये लिख दिए, फिर उसके बाद दूसरी बार में जो है इसका क्षेत्रफल निकाल के फिर इसके बारे में लिख दिए। देखिए ये लंब है इस पे, तो ये आधार हो गया n, फिर इस ये यानी कि
और ये इसका ये आधार है, तो ये क्या लंब यानी ऊंचाई क्या हो गया, एम हो गया। ठीक है, आशा है कि समझ गए दोस्तों। हमको सिद्ध करना ही था यही वाला, ए डी बट्टे डी बी बराबर ए ई बट्टे इसी। दोस्तों इस सवाल को बहुत बार प्रैक्टिस कीजिए आप लोग, क्योंकि ये सवाल एग्ज़ाम में फिक्स है कि आएगा। ठीक है, और ये बहुत बार पूछा गया है। ये थेल्स थ्योरम जो है बहुत ही आसान सवाल है, जो बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, और इससे रिलेटेड प्रश्न भी पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों, इसके बाद अगला थ्योरम देखते हैं क्या है। तो अगला थ्योरम है दोस्तों परिमेय 6.2 है, जिसको हम अगला वीडियो में कवर करेंगे दोस्तों। काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको छोड़ना पड़ेगा। अगला वीडियो में देखेंगे इस जो है इस सवाल को। तो दोस्तों अगर आपको मेरे द्वारा समझाया हुआ अच्छा लगता है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों के साथ भी शेयर कीजिए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।